आज की वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं एनआईएस डीएलएड के गजट पे। एनआईएस डीएलएड का मामला अभी तक कहां पहुंचा है और आज की क्या अपडेट है और आगे अब क्या होगा और एनआईएस डीएलएड को आगे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या प्लान इस समय बन रहा है, क्या क्या मीटिंग्स में उन लोग बात रख रहे हैं। तो देखिए, एनआईएस डीएलएड को जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके विपक्ष में आया है तब से लगातार ऐसी राह ढूंढ रहे हैं, ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे एक ही बार में एक ही सुनवाई में एनआईएस डीएलएड के पक्ष में फैसला आ जाए। तो फिलहाल अभी जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं पहुंचा है एनआईएस डीएलएड की तरफ से, मतलब इन्होंने अभी रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करा है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन आप तब दायर करेंगे जब आपके पास पुख्ता सारे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे, आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपके पास केस स्ट्रांग हो जाएगा तो सब कुछ स्पष्ट रहेगा, जाके बात अपनी जो होगा जज साहब के सामने उड़ेल देनी होती है। जज साहब उस बात को ध्यान से सुनते हैं और जो जो फैसला दिए थे उसके विपक्ष में क्या क्या और बातें हो सकती हैं वो सब वो सुनते हैं। अगर उन्हें लगा सब कुछ ठीक है, सेटिस्फैक्शन वाला अगर कुछ उन्हें बहस लगा, तब तो जाकर के कुछ सुनवाई में कुछ चेंजिंग करते हैं, नहीं तो वो जस का तस रहने देते हैं या नेक्स्ट डेट दे देते हैं। तो फिलहाल एनआईएस डीएलएड अभी क्या क्या प्लान बना रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं एनआईएस डीएलएड और बीएड एक तरफ से दोनों का एक ही समस्या है कि पीआरटी से इन्हें बाहर किया जा रहा है और खासकर एनआईएस डीएलएड को पूरी तरह से इनवैलिड भी किया जा रहा है। तो इस तरह से एनआईएस डीएलएड और बीएड वाले साथ ही एक दूसरे से मिलने की कोशिश में हैं कि एक दूसरे से मिल करके जो भी समस्याएं हैं उनका सलूशन लिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा बिहार में बड़ी समस्या है। एक तो एनआईएस डीएलएड के ऊपर जो समस्या आ रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो बीएड को पीआरटी से 2 साल पढ़ाने के बाद भी बाहर कर दिया गया, ऐसे लोग, ऐसे बीएड के अभ्यर्थी और साथ ही 3 करोड़ उनके सहित वो सभी भारत के अभ्यर्थी जिनको पीआरटी से बाहर किया गया, लेकिन अन्य कुछ स्टेट्स हैं जो कि अपवाद में है जहाँ से उनको बाहर नहीं करा गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और आपका हिमाचल प्रदेश है। ऐसी जगह से पीआरटी से बीएड को बाहर नहीं करा गया है। तो फिलहाल एनआईएस डीएलएड और बीएड वाले दोनों लोग मिल करके ये चाहते हैं केस को स्ट्रांग बनवा करके और रिव्यू पिटीशन दायर करा जाए, और क्योंकि दोनों लोगों की समस्या एक ही है कि उन्हें पीआरटी से बाहर कराया जा रहा है या उन्हें जॉब से बाहर किया जा रहा है। तो दोनों के मामले पर सुनवाई हो, इसके संदर्भ में जगह जगह बैठक हो रही है, जगह जगह लोग मीटिंग कर रहे हैं अपने केस को और बढ़िया से स्ट्रांग करने के लिए। संघ का प्रतिमंडल जो है, प्रतिनिधिमंडल सरकार के विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर रहा है और दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है कि जो बीएड शिक्षक की नौकरी है उसे बचाया जाए। एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस तरह का दबाव बना रहे हैं जगह जगह। आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी से जो शिक्षक डीएलएड के एनआईएस के नेता हैं वो भी मिले हुए हैं अभी हाल ही में। जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं उनसे भी वो मिले हुए हैं। जगह जगह वो लोग मिल रहे हैं, जगह जगह प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से रेगुलर जो डीएलएड है ऐसे लोगों से बातचीत किया जाए और इस मामले को न्यायालय से बाहर कराया जाए, क्योंकि जो रेगुलर डीएलएड है उन्होंने केस करा था, एनआईएस डीएलएड को बाहर कराया था, इन्होंने एक केस करा था, बीएड को बाहर कराया था। तो मिला जुला करके अब इनसे जो है समझौते की नौबत आ गई है, समझौते के पॉइंट पे आ गए हैं। एनआईएस डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थी किसी भी तरह से करके रेगुलर डीएलएड से बोल रहे हैं केस आप वापस लीजिए प्लीज़, हम लोगों का जो है जॉब भी जा रहा है, हम लोगों की जो डिग्री है वो भी इनवैलिड हो जा रही है। तो ऐसे में हम लोगों का विशेष कोई दोष नहीं है, दोस्त तो गवर्नमेंट जब वैकेंसी नहीं निकाल रही है, वैकेंसी नहीं कम हो जा रही है, इसीलिए जो रेगुलर डीएलएड कैंडिडेट हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। जब नहीं हो पा रहे हैं तो वो केस कर रहे हैं, इसी कारण इन लोगों को बाहर होना पड़ रहा है। तो फिलहाल मिला जुला करके अगर वैकेंसी ज़्यादा रहती तो इस तरह का मामला शायद कहीं देखने को नहीं मिलता। अभी एनआईएस डीएलएड पे गजट पे यही अपडेट है कि अभी कुछ भी एनआईएस डीएलएड किसी तरह का रिव्यू पिटीशन दायर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुनवाई हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, अभी मामला पहुँचा ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अभी केस को स्ट्रांग करा जा रहा है, जगह जगह लोगों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि बहस करवाने से बढ़िया है अगर केस वापस हो जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ऐसा एनआईएस डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि अगर रेगुलर डीएलएड अपने केस को वापस लेता है तो हम लोगों को किसी तरह का कोई हाथ पाँव ही नहीं मारना पड़ेगा। और अगर ये फिर जब जा करके सुनवाई कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो हो सकता है इनके पक्ष में फैसला है और हो सकता है कुछ सीटों को भी बढ़ाने का निर्देश मिल सकता है। तो फिलहाल अभी तक तो यही अपडेट है, कुछ और आती है चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।